2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने में। लालू प्रसाद यादव ने जिस समीकरण को बनाने में अपना पूरा समय लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी इस समीकरण को तोड़ने में जुट गई है। लालू यादव का मजबूत समीकरण यानी कि एमवाई समीकरण को लेकर के, जिसमें कि मुस्लिम और यादव आते हैं, लालू यादव ने इसे बड़े ही मजबूती से अब तक अपने साथ रखा था। इस समीकरण की बदौलत मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और अब भाजपा उसी समीकरण को तोड़ने में जुट गई है। एक और चिराग के सहारे भाजपा मुस्लिमों को तोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं भाजपा यादवों को तोड़ने में भी जी जान लगा दी है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से भाजपा ने लालू को बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल भाजपा को यह बात पता है कि जब तक यादव और मुसलमान लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे, तब तक लालू यादव को हरा पाना नामुमकिन होगा। इसलिए भाजपा लालू यादव के कोर वोटरों को तोड़ने में जुट गई है। भाजपा सबसे पहले चिराग पासवान के माध्यम से मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा खुद अपनी ही पार्टी के यादव नेताओं के माध्यम से यादवों को एकजुट करने में लगी हुई है। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने पटना में एक इतिहास रच दिया। लगभग 21,000 यादवों को भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता ग्रहण करवाई थी और यह एक बहुत ही बड़ा झटका लालू यादव के लिए था, क्योंकि जिस यादवों के बल पर लालू यादव हमेशा बिहार पर राज करते थे, अब उनके बेटे तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उतनी ही दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर यादव टूट गए तो फिर राजद बिखर जाएगा। क्योंकि अगर राजद आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठी हुई है, तो वह यादव और मुसलमानों की वजह से है और मुसलमान को चिराग पासवान धीरे धीरे तोड़ने का काम कर रहे हैं। शहाबुद्दीन के परिवार को अपने साथ रखकर चिराग मुसलमानों को तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यादवों को भारतीय जनता पार्टी अपने यादव नेताओं के माध्यम से तोड़ने का काम कर रही है। नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, इन तमाम बड़े नेताओं को अमित शाह ने एक बड़ा टास्क दे रखा है कि किसी तरीके से यादवों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना है। और अगर यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने लगे, तो राजद के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को में ही चले जाएंगे और राजद को छोड़ देंगे। और ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए अब राजनीति करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का यादवों और मुसलमानों को लेकर रचा हुआ जो यह चक्रव्यूह है, वह लालू परिवार को कितना नुकसान पहुंचाता है और इस चक्रव्यूह से तेजस्वी यादव और लालू यादव कैसे बाहर आते हैं और 2024 के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में कैसे अपने आप को मजबूत करते हैं और इस परेशानी से बाहर निकालते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर अपने प्लान में भाजपा कामयाब हो गई, अगर वह वाकई में यादव और मुसलमानों को अपने पाले में करने में सफल हो गई, तो जाहिर सी बात है कि इससे लालू परिवार जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और जो राजद आज बिहार की नंबर 1 पार्टी बनकर बैठी है, उस राजद का नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि लालू परिवार किस तरह से अपने आप को बचा पाने में सफल होता है और कितने अच्छे से भाजपा इस रणनीति को सफल बना पाती है। आपका क्या कहना है इस पर? आप अपने विचारों को बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।